सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, और आज हम आपको डिफेंस सेक्टर से जुड़ी शुभ खबर बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपनी स्नाइपर राइफल बना ली है। बेंगलुरु की कंपनी ने न सिर्फ इसे बनाया है बल्कि निर्यात भी शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों को गोला बारूद और मिसाइल निर्यात कर रहे भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। आज आपको बताएंगे कि स्नाइपर राइफल क्यों अहम होती है और जंग में इसकी क्या जरूरत होती है। साथ ही सुखोई से जुड़ी एक अच्छी खबर भी हम आपको देंगे। चर्चा यह है कि रूस और भारत इस फाइटर जेट का मिलकर निर्माण कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की ताकत में कैसे इजाफा होगा, विस्तार से आपको आगे समझाएंगे। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के पावर हाउस बनने की संभावना पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शुरू करते हैं भारत में बनी स्नाइपर राइफल से। ये देश की बड़ी कामयाबी है कि अब हमारे पास स्वदेशी स्नाइपर राइफल है और अब हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। दूर से या छिपकर दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए इस राइफल की जरूरत पड़ती है। अभी तक इसे हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब देश की एक निजी कंपनी ने इसे बना लिया है। दुश्मन चाहे 1000 मीटर की दूरी पर क्यों न हो, मगर जब इस राइफल के निशाने पर आ गया तो तय मानिए कि उसका बचना नामुमकिन है। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई मामूली राइफल नहीं है। देखने में भारी भरकम, लंबा बैरल और बैरल के ऊपर लगी दूरबीन, ये हथियार बेहद खास है जिसे स्नाइपर राइफल कहा जाता है। फिल्मों में आपने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल देखा होगा जब दुश्मन पर छिपकर वार करना हो और एक ही वार में उसका काम तमाम करना हो, तब ये स्नाइपर राइफल इस्तेमाल की जाती है। दुश्मन की नजर में आए बिना स्नाइपर्स इस राइफल की मदद से ही अपने मिशन को अंजाम देते हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों की सेना की तरह भारतीय सेना भी ऐसे स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है। लेकिन शुभ खबर है कि भारत अब इसे बनाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक कंपनी ने स्नाइपर राइफल का निर्माण किया है और इसका निर्यात भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी को इस राइफल के लिए विदेश से करीब 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। देश के डिफेंस सेक्टर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो भारत बड़ी तादाद में सेना से जुड़े साजो सामान और हथियार बेच रहा है, बल्कि अब हम दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट में शामिल हो चुके हैं। हमारे गोला बारूद ही नहीं, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भी बड़ी डिमांड है। मगर स्नाइपर राइफल बनाना और उसका निर्यात करना गौरव की बात है। आपको बता दें कि हम जिस राइफल का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम .338 लापुआ मैग्नम कैलिबर स्नाइपर राइफल है। इसका इस्तेमाल तो पूरी दुनिया में होता है, मगर दर्जन भर कंपनियां ही इसका निर्माण करती हैं और अब उनमें भारत की भी एक कंपनी शामिल है और पहली बार भारत ने इसका निर्यात किया है। अब आपको बताते हैं भारत में बन रही लापुआ मैग्नम स्नाइपर राइफल की खासियत। भारत की पहली स्नाइपर राइफल, इसकी रेंज करीब 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर है और वजन 6.5 किलो है। इस राइफल के साथ 5 से 10 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन बॉक्स है। साथ ही दिन और रात के लिए अलग अलग ऑप्टिक्स यानी दूरबीन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल है, यानी ले जाने में सुविधाजनक है और इस्तेमाल करने में आसानी है। जानकार मानते हैं कि यह दुनिया का सबसे सटीक और भरोसेमंद राइफल में से एक है। भारत में इसका निर्माण होने से इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही हम इसके बड़े निर्यातक हो सकते हैं। इंडिया के लिए एक बहुत ही फख्र की बात है कि SSS डिफेंस कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी जो बैंगलोर बेस्ड है, उसे एक बाहर की कंट्री से
ऑर्डर मिला है .338 मैग्नम लोपुआ स्नाइपर राइफल का। स्नाइपर राइफल अपने आप में एक बड़ी स्पेशलाइज्ड वेपन सिस्टम है जो कि दुश्मन को काफी दूर तक बड़ी एक्यूरेसी के साथ मार सकती है, एंगेज कर सकती है, मटेरियल लॉस ला सकती है। ये अपने आप में एक वो फिनोमिनल वेपन सिस्टम है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी की पूरी एक डिवीजन को रोक देता था, क्योंकि आप सेलेक्टिवली लीडर्स को, जो आर्मी कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्हें आप मार गिराते थे। भारत में बने स्नाइपर राइफल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह देश में ही डिजाइन की गई है। यहाँ तक कि इसका बैरल भी भारत में ही बना है। इस राइफल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें लापुआ मैग्नम कारतूस यानी गोली का इस्तेमाल होता है। ये खास तरह की गोली है जिसे 1980 के दशक में फिनलैंड के लापुआ शहर में तैयार किया गया था। शहर के नाम पर कारतूस का नाम भी लापुआ पड़ा और जो इस खास स्नाइपर राइफल की पहचान बन गया। लंबी दूरी के टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से स्नाइपर राइफल और दूसरे हथियारों की सप्लाई पर असर पड़ा है, इसीलिए कई देश अब इस राइफल के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन आर्मी के लिए भी ये स्नाइपर राइफल बेहद अहम है। अब जब देश में इसका निर्माण शुरू हो चुका है तो फिर इससे सेना को क्या फायदा होगा, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। इंडिया की अपनी बनी हुई स्नाइपर राइफल जो इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी बना रही हैं, दैट इज विध्वंसक, अपने आप में एक फिनोमिनल चेंज है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि स्नाइपर राइफल एक वॉर फ्रंट पर गेम चेंजर साबित हो सकती है, टू दी एक्सटेंट कि हम 2.5 फ्रंट की वॉर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। एज अ आर्मी वेपन सिस्टम ये बहुत ही कारगर और गेम चेंजर साबित हो सकता है। इवन टू दी एक्सटेंट कि जो 0.5% टेररिज्म के खिलाफ वॉर हम लड़ रहे हैं, उसमें भी इसका काफी योगदान आ सकता है, क्योंकि टेररिस्ट को अगर हम LAC के उस पार न्यूट्रलाइज कर पाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सेविंग होगी। पिछले करीब एक दशक से डिफेंस सेक्टर, खासकर हथियारों के निर्माण में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अब हम हथियार एक्सपोर्ट करने वाले बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। 2023-24 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस साजो सामान बेचे हैं। इसी दौरान सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर देश में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वदेशी हथियार बनाए हैं। PIB की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना ज्यादा बढ़ा है और तेजी से बढ़ रहे हथियारों के एक्सपोर्ट में देश की प्राइवेट कंपनियों का योगदान 7% है, जबकि सरकारी कंपनियों का योगदान 40% है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक म्यांमार भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 3,130 करोड़ रुपए की डील की थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल और ब्राजील समेत 30 से ज्यादा देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट बेच रहा है। करीब 10 देश भारत से गोला बारूद खरीद रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हथियारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। और अब आपको दूसरी शुभ खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे के बाद सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक रूस और भारत साथ मिलकर सुखोई 30 का निर्माण कर सकते हैं और अगर बात बन जाती है तो फिर यह निर्माण भारत में किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ेगी बल्कि ब्रह्मोस की तरह इसके निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। ये इंडियन एयरफोर्स का ऐसा योद्धा है जिसके नाम से दुश्मन थर्राता है। गर्जना करते हुए जब ये उड़ान भरता है तो दुश्मन के दिल कांपते हैं, उनकी तबाही निश्चित हो जाती है। ये है सुखोई 30, दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक ऐसा मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है।
तेज और धीमी गति में हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर प्रहार कर सकता है। ये खूबियां ही रूस में बने सुखोई 30 को जंग में अजय बनाती हैं। तभी तो ये अरसे से इंडियन एयरफोर्स की शान बना हुआ है। पर अब शुभ खबर यह है कि इस फाइटर जेट्स को रूस और भारत साथ मिलकर बना सकते हैं। यानी भारत और रूस डिफेंस में साझेदारी की नई छलांग लगाने जा रहे हैं। इसके तहत दोनों देश नासिक में सुखोई 30 का मिलकर निर्माण कर सकते हैं। स्पुतनिक इंडिया ने सूत्रों के आधार पर दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए चर्चा चल रही है और आने वाले समय में भारत में सुखोई 30 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता है। नासिक में मौजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL प्लांट में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का निर्माण शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। ये प्लांट रूसी सहयोग से ही शुरू किया गया था और ये MiG-21 या सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों के उत्पादन और रखरखाव में शामिल रहा है। अब यहाँ रूस के साथ मिलकर सुखोई 30 बनाने का काम शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। आर्थिक मुद्दों के अलावा परमाणु ऊर्जा और हथियार उत्पादन पर भी चर्चा हुई। दोनों देश रूसी मूल के हथियारों के पुर्जों के उत्पादन, मरम्मत और रखरखाव की दिशा में काम करने के लिए तैयार हुए हैं। साथ ही रूसी तकनीक वाले हथियारों का साथ मिलकर उत्पादन करने पर भी सहमति बनी है। सुखोई 30 भी उनमें से एक है जिसका दोनों देश मिलकर निर्माण कर सकते हैं और भारत की जरूरतों को पूरा करने के बाद उन्हें दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाएगा। अगर रूस और भारत मिलकर सुखोई 30 बनाते हैं तो वे डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए नई उपलब्धि साबित हो सकती है। इससे पहले रूस के साथ मिलकर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है, जिसने न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाई है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा निर्यात की पहचान बन गई है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है। कई दूसरे देश भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी तरह अगर भारत में सुखोई 30 का ज्वाइंट उत्पादन होता है तो इसका भी निर्यात बढ़ सकता है। जानकारों के मुताबिक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ साथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में इसके निर्यात की संभावनाएं हैं। दुनिया के कई देशों में भारत में बने संयुक्त उत्पादों की मांग है। ब्रह्मोस के अलावा भारत रूस के कई संयुक्त उत्पादों में देशों ने रुचि दिखाई है। जिस तरीके से हमने अपने AK-203 में भी काम किया है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी बिग विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, डेफिनेटली फॉर रिलेशंस विद अदर कंट्री अपने आप होगा, एंड बिटवीन इंडिया और रशिया एक बहुत बड़ी विन सिचुएशन आएगी, जिससे कि आप देखेंगे कि इंडिया का जो इंटरनेशनल इंप्रेशन है एज अ रिलायबल बिजनेस हाउस, वो अपने आप में एक अव्वल दर्जे पर पहुंचेगा, एक अलग दर्जे पर पहुंचेगा। भारत में आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया का जो डिफेंस निर्भरता है वो अपने आप बढ़ जाएगी, पूरी हो जाएगी। हमें बाकी कंट्रीज के ऊपर नहीं रहना, जिससे कि हमें एक बड़ा अच्छा इकोनॉमिक एडवांटेज होगा। इस समय भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा सुखोई 30 है। भारत और रूस के बीच जितने सुखोई 30 का सौदा हुआ उनमें कई फाइटर जेट्स का उत्पादन HAL प्लांट में किया गया। अगर आगे रूस और भारत मिलकर इसका उत्पादन करते हैं तो भारत की अपनी जरूरतें तो पूरी होंगी ही, रूस पर से भी दबाव कम होगा, क्योंकि इस प्लांट का इस्तेमाल रूसी विमान खरीदने वाले देशों के फाइटर जेट्स की मरम्मत के लिए हो सकता है। यानी फायदा भारत को भी होगा और रूस को भी। रूस और भारत लंबे समय से साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर का अनुभव काम आएगा और माना जा रहा है कि सुखोई 30 के मामले में भी जल्दी ही अच्छे नतीजे आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कदम मेक इन इंडिया मुहिम को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको ये भी बता दें कि सुखोई 30 फाइटर जेट दुनिया भर के कई देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की एयरफोर्स इस पर भरोसा करती है। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या बदलाव कर लेते हैं ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसकी तैनाती की जा सके। भारत में सुखोई 30 MKI को HAL बनाती है। 1997 से HAL ने इसका लाइसेंस रूस से लिया था, फिर फाइटर जेट में अपने हिसाब से बदलाव भी किए और इसे इंडियन एयरफोर्स का बेहद भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों में व्यापार और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर सहमति बनी। और शुभ खबर यह है कि रूस के सहयोग से अब भारत परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस बन सकता है।
मॉस्को ने भारत में 6 नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण पर सहमति जताई है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत में इन नए संयंत्रों के निर्माण में मदद करने की बात की है। कंपनी के मुताबिक दोनों देशों में जल्दी ही इसे लेकर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और नए परमाणु संयंत्र स्थापित होने से काफी हद तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों की मुलाकात हुई है। मॉस्को में अखिल रूसी प्रदर्शनी केंद्र VDNKH गए थे। वहां उन्होंने स्टॉकहोम मंडप का भी दौरा किया, जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के इतिहास में सबसे बड़े प्रदर्शन कार्यों में से एक है। इस दौरान प्रधानमंत्री को परमाणु सिम्फनी भी दिखाई गई, वो जो VVER 1000 रिएक्टर का एक मॉडल है और ये भारत में कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी इसी तरह का रिएक्टर लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि रूस पहले भी कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने में भारत की मदद कर चुका है। कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। कुन्नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 6000 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है। रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन की तकनीक भी ऑफर की है। रूस दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूस के बंदरगाह शहर पेवेक में इसी से बिजली सप्लाई होती है। उम्मीद ये की जा रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी में रूस के सहयोग से भारत जल्दी ही पावर हाउस बन सकता है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।